अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल मदर्स एंड गॉर्जियस वाइफ्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आज मैं आपके साथ चावलों को लंबे अरसे तक महफूज करने का तरीका शेयर करूँगी, जो कि ऑथेंटिक और कदीम और हमारे बुज़ुर्गों का आज़मूदा है। मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि मुझे कुछ मामा ने तोहफ़े दिए हैं, उनमें से ये राइस भी हैं। इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए मामा ने साथ ताकीद की थी कि महफूज कर लूँ। अगर चावलों को लंबे अरसे तक रखना हो या वो ज़्यादा मिक़दार में हों, जैसे बाज़ औक़ात हम इकट्ठे चावल ले लेते हैं, तो फिर उनको लंबे अरसे तक रखने में ना उनके अंदर पाउडर सा बन जाता है, आटा बन जाता है और सूंडी और सुस्ती भी लग जाती है। इस तरीक़ा से इस चीज़ों से चावल महफूज रहेंगे। क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा हो गई है माशाल्लाह से चावलों की। मामा ने पहले भी दिए थे, उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा हमने खा लिया, लेकिन फिर भी उनमें से एक हिस्सा अभी भी इस बाल्टी में है, तो ये मज़ीद दे दिए हैं और फिर इनको इसलिए मैंने महफूज करना है। सिर्फ़ 2 चीज़ें इस्तेमाल करने से हम चावलों को महफूज कर सकते हैं, एक सरसों का तेल और हल्दी पाउडर। दोनों चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं। बस दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिक़दार में लेकर उसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स करने से चावल महफूज हो जाएंगे और इसमें कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ी सी मेहनत है जो कर ली है, तो इस तरह चावल महफूज हो जाएंगे लंबे अरसे तक। थोड़ी थोड़ी मिक़दार लेकर, जैसे मैंने अभी परात ली है, बड़े साइज़ की परात है ये मेरे पास, और थोड़े थोड़े चावल जैसे मैं इस प्याली में डाल रही हूँ, 3 से 4 डाल लूँगी और फिर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ी सी हल्दी। बस बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना। मैंने तो आज बहुत ही कम तेल डाला है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही सरसों का तेल था और मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। हल्दी की भी ज़्यादा मिक़दार नहीं डालनी। आपको ख़ुद समझ आ जाएगी कि कितने मुनासिब, थोड़ा थोड़ा सा बस लगाना है और इसको मिक्स कर देना है। और अगर सुसरी और सूंडी पहले से लग चुकी है तो ये वाली 2 चीज़ें लगाने से मर जाती है। जब फिर चावलों को हम भिगोएंगे ना, और तो उसको हम बार बार जब पहले धोते हैं, तो पहले बार बार धोएंगे तो वो जो मरी हुई सुसरी और सूंडी होगी वो पानी के ऊपर आती जाएगी, तो हम उसको फेंक देंगे पानी को, फिर फ्रेश पानी डालेंगे, फिर उसको ऐसे कंगाल के फेंक देंगे। जब सुसरी और सूंडी ऊपर आना बंद हो जाएगी तो बस चावल अच्छी तरह से धुल जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह चावलों में जायका आ जाएगा और जो भी हम खाना बनाएंगे, पुलाव, बिरयानी, तो उसमें टेस्ट आएगा तेल और हल्दी का, तो इस बात की बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें। जब हम चावलों को बार बार धोएंगे तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता चावलों के जायका में, बेफ़िक्र होकर आप ये तरीका अपना सकते हैं। जब आप इसको आज़माएंगे तो फिर आपकी ख़ुद की भी तसल्ली हो जाएगी कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे हम बॉयल राइस बनाएं, बिरयानी, पुलाव, मीठे चावल कुछ भी बनाएं ना, तो कोई भी जायका नहीं आता इसमें। चावल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, तेल का और हल्दी का। ये शहद भी मामा ने मुझे दिया है। शहद डैडी अक्सर इकट्ठा ख़रीद लेते हैं, पहले भी उन्होंने दिया था। तो शहद ये ख़ालिस शहद है जो वो अपना यानी यकीन के साथ लेते हैं ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है। शहद वैसे भी हमारे दीन में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ज़्यादा पसंद था, और ये किसी को देने के लिए कितना ज़बरदस्त तोहफ़ा है। तो मैंने इसको भी फिर ग्लास में निकाल लिया। आज की वीडियो मैंने कुछ दिनों के क्लिप्स को इकट्ठा करके एक वीडियो में डाला है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं वॉशरूम को किस तरह से क्लीन करती हूँ। एफ़र्टलेसली हो जाता है, इसमें कोई भी ऐसा मैंने एसिड भी यूज़ नहीं किया। और ये जो स्पंज होता है ना, जिसके साथ हम डिश वॉशिंग भी करते हैं, और मैं टॉयलेट के लिए भी मैंने अलग से टॉयलेट में ही रखा होता है। मैं वॉश बेसिन वगैरह भी इसी के साथ क्लीन करती हूँ। सब लोग अपना डिफ़रेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ कपड़ा यूज़ करते होंगे, कुछ भी, मुझे बाकियों का तो आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये कन्वीनियंट लगा है, तो मैंने वॉशरूम्स भी इसी के साथ क्लीन करती हूँ। उसके ऊपर जो स्टील की जाली होती है वो रख के तो मैं ये वॉल को क्लीन कर रही हूँ। इसके ऊपर छींटे पड़ गए थे, और कुछ अर्सा क्लीन ना करो ना तो वो ग्रीजी सी हो जाती है। फिर
इतने टफ़ बन जाती है वो क्लीन करना कि मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ दिनों के बाद इस तरह से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसको क्लीन कर लूँ। अभी मैंने इसको क्लीन नहीं किया था तो ये गंदी लग रही थी, तो मैं आज इसको क्लीन कर रही हूँ। बस स्पॉन्ज के ऊपर उसको जाली को रखा है और उसको इस तरह से उसके ऊपर वॉशिंग पाउडर डाल दिया मैंने और इस तरह बिल्कुल शाइनिंग हो जाती है। ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, एसिड भी नहीं लगाना पड़ता। और वीडियो में आपको कैमरा में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पता चल रहा था उसका फ़र्क, ब्लैक कलर की जो मैल सी दीवार से निकल के नीचे गिर रही थी। कोई भी इस तरह का काम करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन होती है और अचीवमेंट का एहसास होता है कि हमने अपने हाथ से काम किया है। फ्लोर को भी मैंने इसी तरह से क्लीन कर लिया था। मैंने ये स्टील की जाली जो किचन में से बेकार हो गई थी, पुरानी हो गई थी, तो मैंने उसको इस तरह वॉशरूम में रख लिया और मैं उसको हल्के हाथ से सब जगह जहाँ पे भी ज़रूरत होती है मैं उसी के साथ कर लेती हूँ। फ्लोर पे भी मैं पहले उसको रखती हूँ। उसके लिए मैंने एक अलग स्पंज रखा हुआ है, 2 रखे हुए हैं, एक बेसिन के लिए रखा हुआ है और एक फ्लोर के लिए रखा हुआ है। तो इस तरह जाली रख के नीचे वॉशिंग पाउडर गिरा कर उसके ऊपर स्पॉन्ज रख के तो दबा के मैं अच्छी तरह से कर लेती हूँ। तो वो जो लाइंस होती हैं ना, जो टाइल्स के सेंटर में जो जोड़ बने हुए होते हैं जो ब्लैक हो जाते हैं, तो इसके साथ वो भी अच्छी तरह क्लीन हो जाते हैं। और कुछ अर्से के बाद मैं एसिड के साथ भी क्लीन कर लेती हूँ वॉशरूम को, तो बहुत अच्छा शाइनिंग हो जाता है। अभी मैंने क्लीनिंग कर ली है सारी और ड्राई भी कर लिया है अच्छी तरह से। अब मैं चीज़ें सेट कर रही हूँ। ड्राई करना वॉशरूम को बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि छोटे बच्चे आते जाते हैं, ख़ुद हम भी कभी जितना वेट होगा वॉशरूम उतना ज़्यादा उसमें मट्टी भी जाएगी, स्टेन्स भी लगेंगे। इसलिए ड्राई होगा ना तो कुछ अर्सा वो काफ़ी घंटे अच्छे निकाल जाता है। ये मैं डस्टबिन दिखा रही हूँ आपको कि मैं डस्टबिन पर मैंने इस तरह से काफ़ी सारे शापर लगाने शुरू कर दिए हैं। मुझे ये कन्वीनियंट लगा है, बजाय इसके कि मैं एक शापर लगाती थी उसके बाद मैं उसको उठा के लेके जाती थी डस्टबिन के पास, जब जहाँ पे गार्बेज फेंकने के लिए जमा होता था, इकट्ठा रखती थी ना, तो जब मैं वापस आती तो मेरे ज़हन से निकल जाता था कि मैंने एक और शापर भी लगाना है डस्टबिन के ऊपर। तो इसका मैंने ये सलूशन निकाला है कि मेरे पास 2, जब इस तरह इस साइज़ के शापर जमा हो जाते हैं ना, 3-4 इकट्ठे लगा के रख देती हूँ। जैसे मैंने अभी इसमें से एक शापर निकाला तो वो नीचे वाला बिल्कुल ड्राई था। इस तरह 3-4 शापर लगा दें और फिर उसके अंदर जो थोड़ा बहुत गार्बेज हो, जब आपने उसको ख़ाली करना चाहें तो वो वाला शापर ऊपर से उतार के ले जाएं, तो नीचे शापर मौजूद होंगे। ये मुझे बहुत कन्वीनियंट आइडिया लगा है। जब हम काम करते हैं ना और काम के बारे में सोचते हैं या किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, छोटी छोटी सी मुश्किलें, छोटे छोटे से काम, फिर हम सोचते हैं, तो इसी तरह करते करते में ही आइडियाज़ भी आना शुरू हो जाते हैं माइंड में। अब मैं किचन की इस वॉल को क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे भी मुझे स्टेन नज़र आ रहे थे, कुछ दिन गुजर गए थे, मैंने इसको क्लीन नहीं किया। वो जो स्टील की जाली होती है वो यहाँ भी मेरे बहुत काम आती है, टाइल्स को नाइसली क्लीन कर देती है, शाइनिंग हो जाती हैं बिल्कुल। उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने लेमन मैक्स लगा दिया जिसके साथ बर्तन वॉश करती हूँ, और ऊपर उसके स्पंज रख के, या फिर ना भी रखें तो इस तरह टाइल्स बहुत अच्छी चमक जाती हैं, साफ़ सुथरी हो जाती हैं। और ये वाली दीवार को मैं बता रही हूँ कि अब मैं इसको क्लीन करने लगी हूँ। यहाँ पर सोप रखा होता है, डिश वॉशिंग सोप, तो अक्सर इसको वहाँ से लगाते, और वैसे भी कोई देगची पतीले बड़े साइज़ के धोते हुए इसके ऊपर छींटे आ जाते हैं, कभी सोप का छींटा आ गया, कभी कोई आ गया, तो ये भी मैली लग रही थी। तो मैंने इसी जाली के साथ थोड़ा सा इसको हल्का सा वेट करके और लेमन मैक्स लगा के तो इसको मैं इस तरह से क्लीन कर रही हूँ। बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है ये। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। आई होप क्या ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों के लिए भी आसानियाँ करते रहें।